उठाया था, तुम्हारे बाप में हिम्मत उठा ले, तुम उठा लो। भगवान ने तो कालिया नाग के ऊपर नृत्य किया था, अग्नि पी थी, तुम में हिम्मत तुम। आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जो भी यूट्यूब पर देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कीजिएगा। तो राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल रिएक्शन बाय उषा में। बात करेंगे हम आज ऐसे व्यक्ति की जो कि पंडाल में आता है और कहता है गुरुजी राधा माता नहीं है और कृष्ण भगवान भगवान नहीं है, कृष्ण जी को हम महापुरुष मानते हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं कि इस विषय में हमारे गुरुजी ने उस व्यक्ति को क्या समझाया। बने रहिए हमारे साथ आप वीडियो के अंत तक। पर गुरुजी महाभारत में राधा जी का कहीं नाम नहीं आता है। किसका? राधा जी का कहीं नहीं नाम ना। बेटा महाभारत पढ़े हो पूरा? हाँ। कितने श्लोक हैं महाभारत में? श्लोक तो काफी हैं। कितने? जो आर्य समाज वाले में उनमें अलग हैं और जो गीता गुरु प्रेस वाले वो अलग हैं। हाँ तो कितने हैं बताओ ना, कितने खंड हैं बताओ। गीता प्रेस गोरखपुर में जो महाभारत छपी उसके कितने खंड हैं? मैंने जो भीष्म पर पढ़ा है ना उसमें केवल भीष्म पर में पढ़ लिया और क्या, तो उससे सब पता लग जाएगा। गीता जी में भी कृष्ण भगवान ने जो कहा उन्हीं कृष्ण भगवान पुराणों के हिसाब से जो कृष्ण वो अलग है, गीता जी के हिसाब से वो कृष्ण अलग है। ले अच्छा ज्ञान लेके कहाँ से आए हो ये वाला? जो गीता कही कृष्ण अलग हैं और दूसरे कृष्ण कौन बता रहे हो? और पुराण वाले कृष्ण वो भी अलग हैं गुरुजी। ये कहाँ सीख लिया आपने? कौन कचरा भर दिया आपके दिमाग में? कचरा गुरुजी नहीं, मैं भी काफी दिन से पढ़ रहा हूँ। क्या पढ़ रहे हो? है? क्या पढ़ रहे हो? मैं गीता जी पढ़ता हूँ प्रतिदिन, हनुमान चालीसा। गीता जी में कितने श्लोक हैं? 700 श्लोक हैं। पहला श्लोक बताओ। संस्कृत पढ़ना नहीं, हिंदी बता सकता हूँ। हाँ हिंदी बताओ। जो युद्ध स्थलों के बारे में बताया गया अर्जुन को, वो जो हाँ वो ध्यान नहीं आ रहा मेरे को इस टाइम। ध्यान नहीं आ रहा है और पढ़े पूरी हो और क्या, तो फिर उल्टा पढ़ लिया आपने। उल्टा नहीं गुरुजी। तो सीधा बताओ। आपको मैं बताऊं गुरु, मैं प्रतिदिन सुनता हूँ, 1-1.5 साल हो गए प्रतिदिन। जो पुराणों में कृष्ण है हाँ। वही गीता वाले कृष्ण है। कृष्ण दो नहीं है, नारायण ही कृष्ण है, एक कृष्ण है। काहे तुम रायता फैला रहे हो कि 2 कृष्ण और 3? कहाँ पढ़ लिया? किस पुराण में पढ़ लिया कि 2-4 कृष्ण के बारे में? झूठ ही फैलाए जा रहे हो। झूठ ऐसे तो कितने हिंदुओं को तुम खुद बरगला दोगे। नहीं गुरुजी, खुद मैं कृष्ण भक्त हूँ। हाँ तो फिर काहे 2 कृष्ण की बात कर रहे हो जब कृष्ण एक है? अब वृंदावन में तो एक राधा रमण जी हैं और एक बिहारी जी हैं। अब आप कहो कि वो अलग है, वो अरे भैया नाम अलग है तो दोनों कृष्ण एक ही। क्योंकि कृष्ण जी की धर्मपत्नी उनका नाम रुक्मिणी था। हाँ तो उनका नाम आना चाहिए, उनके साथ में राधा जी का नाम क्यों आता? मैं अरे ये बात कई बार कथाओं में हम इसका उत्तर दे चुके हैं। कथा सत्संग करते हो? हाँ सुनता हूँ मैं आपकी। हाँ कई बार, हजारों बार इस प्रश्न का उत्तर बता चुके हैं। सुनता हो तो समझ में आए। राधा भगवान श्री कृष्ण की पत्नी तो है, पर पत्नी है पर सबसे अधिक प्रेम की प्रतिमूर्ति है। तो प्रेम को भगवान ने अपने साथ जगह दी समाज को ये मैसेज देने के लिए कि जो प्रेम करेगा वो मुझे पाएगा। प्रेम किसकी तरह? राधा रानी की तरह। प्रेम की प्रतिमूर्ति श्री राधा रानी है। और रुक्मणी कौन है? बेटा रुको, ओ भैया पीली मैया सब रुक जाओ। रुक्मणी कौन है? राधा कौन है? आप बताओ राधा कौन है? राधा, हाँ राधा जो आज की जो लोग मानते हैं वो उनकी प्रेमिका के रूप में मानते हैं। तो मानते हैं तो क्या हुआ? मानने वालों को कैसे मान लें कि वो सही? शास्त्र जो कह रहा है वो मानो ना, लोगों की क्यों मानते हो? ऐसे तो लोग कुछ भी कहते हैं। लोग कह देंगे कि ये तुम्हारा बाप नहीं है तो तुम मान लोगे? भाई तुम अपनी माँ की बात प्रमाणित मानोगे कि पड़ोसियों की? पर जो मैंने पढ़ा है मैं तो पहले ये बताओ कि तुम अपने बाप का प्रमाण पड़ोसियों से मांगने जाओगे कि अपनी माँ से? पहले मेरे प्रश्न का उत्तर दो कि तुम अपने बाप का प्रमाण तुम पड़ोसियों से मांगोगे कि अपनी माँ से? मैं पहले मेरे प्रश्न का उत्तर दो। माँ से मानूंगा। माँ से मांगूंगा तो वेद पुराण शास्त्र हमारी माता है, जो वो कहते हैं वो मान लो। अब तुम दुनिया क्या करे उसका ठेका क्यों लिए बैठे हो? मैं दुनिया का ठेका नहीं लिया गुरुजी। हाँ जो मैंने पढ़ा तो राधा प्रेमिका है कृष्ण की। प्रेमिका ठीक है, प्रेम करती हैं पर पत्नी भी हैं। अधूरी बात ना कहो कि सिर्फ प्रेमिका है। राधा भगवान की पत्नी है और राधा और कृष्ण ये 2 तत्व नहीं। जैसे मिश्री और मिठास ये 2 नहीं है, एक ही है। उसी प्रकार राधा और कृष्ण 2 नहीं। जब उद्धव जी का प्रसंग पढ़ोगे तब यहाँ बात समझ में आएगी। महाभारत में तो ऐसा बताया नहीं कि राधा जी का नाम भी तो कहीं आता। भीष्म पता नहीं जब कृष्ण जी भैया महाभारत तुम्हें कितने पुराण होते हैं? 18। तो 18 पुराणों में आपको कितने पुराणों में राधा का नाम दिखा दूं? कई पुराणों में दिखा दूं तो क्या तुम महाभारत? अरे महाभारत में वहां महाभारत चल रहा है। हाँ। तुम जब उस प्रसंग को पढ़ोगे तब ना पूरी। अब तुम भीष्म पर्व पढ़े बैठे हो। 7 खंडों में गीता प्रेस गोरखपुर की महाभारत निकलती है जिसमें 1 लाख श्लोक होते हैं। जब पूरा पढ़ोगे तब ना समूचा ज्ञान होगा। एक श्लोक पढ़ के तुम्हें ज्ञान हो जाएगा सारा। तो और कहीं राधा जी का नाम भी तो नहीं आता? अरे मेरे भाई कितनी बार बताएं, ब्रह्म वैवर्त पुराण पढ़ लो, पूरा भरा पड़ा है। गर्ग संहिता पढ़ लो, भरी पड़ी है राधा नाम से। अब तुम्हें मानना नहीं है, तुम होशियार बने बैठे हो तो हम क्या करें? मैं होशियार नहीं बना, मैं बस। तो क्यों नहीं मान रहे हो बताओ? तुम राधा को प्रेमिका कह रहे हो, पत्नी, जब शास्त्र कह रहे हैं कि वो पत्नी है तो तुम जबरदस्ती परेशान क्यों हो रहे हो? जैसे सनातन समीक्षा नाम का एक चैनल है। किसका? उसमें सनातन समीक्षा। हाँ उसमें इतिहास में जो हमारे जो हिस्ट्री में जो मूर्तियाँ मिली हैं, हाँ सबकी मूर्तियाँ मिली हैं। हाँ रुको बेटा। गणेश जी की, हाँ और वो राम जी की, हाँ। परशुराम जी की, और भी। हाँ। पर राधा जी का कोई साक्ष्य नहीं मिला ऐसा। अरे तुम्हारी बुद्धि खराब हो गई है।
तुम्हारी बुद्धि दिवालिया हो गया तुम्हारी बुद्धि का। राधा बोलो आधार, बोलो आधार। आपकी मर्जी गुरुजी। नहीं पहले बोलो आधार। आधार 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 आधार, जो आधार है सृष्टि का वही राधा है बेटा। राधा तत्व को समझने के लिए, ये राधा तत्व को समझने के लिए आपको अभी सत्संग की जरूरत है बेटा, है ना। तो गुरुजी मैं चार करता हूँ। पुस्तकें पढ़ने से कोई ज्ञानी नहीं हो जाता। गुरु चरणों में बैठ के तत्व को समझना पड़ता है। राधा तत्व क्या है समझे हो? समझाऊं मैं तभी तो आपसे पूछा गुरुजी। तो क्या समझे हो बताओ, क्या समझे हो? तुम कृष्ण दो कह रहे हो, राधा को प्रेमिका बता रहे हो। क्योंकि गीता में स्पष्ट कहा है कि जो श्रेष्ठ जन जो आचरण करते हैं वही सब लोग आचरण हाँ करते हैं। सही है सही है। और कृष्ण जी ने यह भी कहा है कि मैं तीनों लोगों का ईश्वर होते हुए मैं बड़ी सावधानी पूर्वक हर कर्म करता हूँ। हाँ ठीक है। अगर कृष्ण जी ने राधा जी से उसमें शादी की बचपन में, हाँ तो फिर आजकल जो करते फिर वो क्यों गलत है? क्या गलत है आजकल? और बेटा पहले ये बताओ, कृष्ण तुम्हारी तरह थे कि भगवान थे? कृष्ण तुम्हारी तरह हैं इंसान या भगवान है? वो योगेश्वर श्री कृष्ण थे। तो भगवान हैं। भगवान थे। तो फिर भगवान की तुलना इंसानों से क्यों कर रहे हो? वो भगवान है। वही भगवान की तुलना इंसानों से करना पहले तो ये मूर्खता है कि आप कह रहे हो कि वो करते हैं तो आज भी। अरे भगवान ने तो गिरिराज जी उठाया था, तुम्हारे बाप में हिम्मत तो उठा ले, तुम उठा लो। भगवान ने तो कालिया नाग के ऊपर नृत्य किया था, अग्नि पी थी, तुम में हिम्मत है तुम पी लो। तुम्हारे बाप दादाओं में कोई हिम्मत हो तो उठाएं गिरिराज, हम तुम्हें भी भगवान मान लेंगे। मैं गुरुजी भगवान नहीं हूँ। फिर क्यों भगवान से इंसान की तुलना कर रहे हो? वेदों में ये लिखा हुआ है कि परमात्मा का कितना वेद पढ़े हो? ऋग्वेद में जो प्रथम वो अध्याय उसी में लिखा हुआ है। क्या लिखा है? चलो अभी हम बताएंगे ऋग्वेद प्रथम अध्याय क्या लिखा, पढ़ के बताना। बता देना आप गुरुजी। क्या पढ़ा है ऋग्वेद में बताओ। उसमें ये लिखा हुआ है कि परमात्मा का कभी अवतार नहीं होता। अरे वो अवतार भैया लेता सुनो, नहीं। परमात्मा का अवतार नहीं होता हाँ। तो फिर कृष्ण कौन है, फिर राम कौन है? वो योगेश्वर, वो ये महापुरुष थे योगेश्वर श्री कृष्ण। अच्छा ये बताओ, हाँ जी। यदि कृष्ण महापुरुष हैं तो संसार में आज तक किसी महापुरुष ने एक उंगली से गिरिराज जी को उठाया? तुम्हारे बाप भी तो महापुरुष हैं तुम्हारे लिए, तुम्हारे दादा भी तो महापुरुष है तुम्हारे लिए। बोलो अपने बाप से कि जरा पिताजी 5 किलो का पत्थर एक उंगली से उठा के दिखाओ। यदि कृष्ण महापुरुष हैं तो फिर आज तक के किसी महापुरुष ने क्यों नहीं गिरिराज जी उठाया? उठाए तुम्हारे बाप दादे। कृष्ण बेटा महापुरुष तो हैं। हाँ। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरा। भगवान कौन है? रामो विग्रहवान धर्मा। भगवान राम ही धर्म है और धर्म राम ही भगवान है। कृष्ण ही जब जब हो ये धर्म की हानि, बाढ़ ही असुर अधम अभिमानी, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, परित्राणाय साधु नाम विनाशाय च दुष्कृताम, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तब तब भगवान का अवतार होता है जब जब धर्म की हानि होती है, लिखा है गीता में। लिखा हुआ है, मैंने ही पढ़ा है गुरुजी। हाँ तो ऐसा क्यों बोल रहे हो कि भगवान कृष्ण महापुरुष है, भगवान नहीं है? अरे भाई भगवान महापुरुष तो हैं पर कृष्ण भगवान हैं। भगवान ना होते तो किसी महापुरुष ने वो कार्य किया जो भगवान ने किया है? बताओ। मैं आपसे एक और सवाल करूँ? 2 कर लो, हम तो उत्तर देने बैठे हैं। 4 करो। बेटा रुक जाओ जरा, इनकी बुद्धि ठीक कर दें। तुम्हारी तो ठीक है ही ऑलरेडी, इसको इलाज की जरूरत है, बीमारी ये है। बोलो की यदि मुगलों ने इतना मंदिर तोड़े फिर भी मंदिर तोड़ करके क्या हमारी संस्कृति मिटा पाए? फिर भी हमें जागना चाहिए और भगवान ने हमें पावर दिया कि भाई तुम जागो। हिंदुओं को जागने की जरूरत है, ये सवाल खड़ा करने की जरूरत नहीं कि भगवान थे तो आए क्यों नहीं। अरे आपके रूप में भगवान ने भेज तो दिया अपनी शक्ति देकर कुछ कि जाओ तुम कुछ सब कुछ भगवान करें, तुम केवल खटिया तोड़ोगे। वो बात आपकी गुरुजी सही है। संतुष्ट हो? हाँ, सुनो मैं इस सवाल से गुरुजी आपसे पूरी तरह संतुष्ट हूँ। लेकिन सुनो, आज के बाद ये मत कहना कि कृष्ण भगवान नहीं है। मैं कृष्ण अरे भगवान समाजी हो तो हिंदू ही तो हो ना। हाँ, कि मुसलमान सनातनी हो, हूँ मैं। सनातनी हो, हाँ, कट्टर तो फिर सनातनी। कृष्ण को क्यों मानने में इतराज कर रहे हो? राधा को क्यों मानने में? कोई सनातनी राधा से क्या दिक्कत करेगा? तुम दिक्कत कर रहे हो, तुम्हारे सनातनी होने में प्रश्न खड़ा हो जाएगा। राधा से बैर कैसे? मुंह सर हो तुम फिर एक नंबर के। गुरुजी राधा जी से बैर नहीं है। हाँ बोल मत देना, दिमाग खराब हो जाएगा मेरा। तो देखा दोस्तों कि आज की वीडियो में उस व्यक्ति ने कितनी देर तक हमारे गुरुजी से बहस की। जैसे कि वो कह रहा था कि राधा रानी राधा नहीं है और कृष्ण भगवान कृष्ण नहीं है। तो अगर ऐसा नहीं है तो जो कृष्ण भगवान ने हमारे काम किए हैं, जैसे कि उन्होंने एक उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठा लिया, उसी तरीके से क्या अन्य व्यक्ति कर सकते हैं? ऐसा नहीं है। लेकिन तब भी वो यही बहस करता रहा कि हमने पुराणों में पढ़ा है, हमने गीता भागवत में पढ़ा है, सब कुछ कहते रहे। हमारे गुरुजी ने समझाया अच्छे से, लेकिन उस व्यक्ति की समझ में नहीं आया। अंत में यही कहने लगा कि हाँ मैं आपकी बातों से संतुष्ट हूँ। तो दोस्तों आज की वीडियो से आपको जो भी ज्ञान प्राप्त हुआ हो हमारे कमेंट बॉक्स में हमें आप कमेंट कर बताएं। और प्लीज़ अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारी वीडियो को लाइक कर दें और हाँ कमेंट में राधे राधे लिखना ना भूलें। मिलेंगे ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।